हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे, मुज़ाकरात की वो जो उम्मीदें हैं एक बार फिर से रोशन हो रही हैं, पाकिस्तान की सालसी का किरदार एक बार फिर से खुलकर सामने आ रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? पाकिस्तान का जो 3-4 दिन स्टेलमेट थी जिसमें खामोशी हुई थी, इसमें बहुत ज्यादा सफारतकारी हुई है। हमारे फील्ड मार्शल ने प्रेसिडेंट ट्रंप से, वाइस प्रेसिडेंट से, अमेरिकी इधर ईरानी लीडरशिप से बहुत डिटेल में बात की है और बहुत ज्यादा कोशिश की है कि किसी तरीके से आपस में जो डाइवर्जेंस है पॉइंट्स में वो खत्म हो सके और ये आपस में कन्वर्ट कर दें डिफरेंट पॉइंट के ऊपर, ताकि एक नुक्ता पर आए, अच्छे तरीके से मुज़ाकरा करें। पाकिस्तान की उम्मीद है कि ये प्रीलिमिनरी राउंड अप को कहेंगे कि इसमें अगर जाके नजदीक पहुंचे तो फिर वाइस प्रेसिडेंट वगैरह करके और स्पीकर ईरान की बातें कहेंगे और फिर बैठ के डिटेल फ्रेमवर्क बनाएंगे। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग लगती है, उम्मीद करनी चाहिए कि ये कामयाब होती है। प्रीलिमिनरी राउंड इसमें काफी हद तक चीजें फील्ड मार्शल मजीद ने काफी हद तक ठीक कर दी हुई है। आपस में टीमें आप अमेरिकी पहले ईरान से बात करते थे, अमेरिका से पहले ईरान को बताते, इस तरह काफी हद तक इनकी अब आपस में जहाँ कन्वर्ट कर गए हैं एक दूसरे के पॉइंट के ऊपर, तो थोड़ा बहुत रिलेटेंट है कि राउंड में आएंगे और उसके बाद फिर हाई लेवल का सेकंड थर्ड राउंड। दुरुस्त बात है। अच्छा हारिस साहब, बड़ी एक अच्छा एंगल की जानिब आयशा साहिबा ने भी हमारी तवज्जो दिलवाई है। ज़ाहिर है इससे हम इग्नोर तो नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली अगर हम 1 साल पहले की सिचुएशन पर जाएं, जो इंडिया चाहता था आइसोलेट करना, एक मजमूम मकासद थे, आज देखें कि पाकिस्तान का जो कद-काट है वो खुलकर सामने आ रहा है। पूरी दुनिया तस्लीम करे जो पाकिस्तान का रोल है, जबकि ऑन द कॉन्ट्ररी भारत की बात करें तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक गुज़िश्ता रोज़ का बयान ही मैं कोट कर देती हूँ कि उन्होंने तो भारत को कहा है कि वो तो जहन्नुम में, लोग वहाँ से माइग्रेट करके दूसरे ममालिक में आ रहे हैं। तो क्या आप कहेंगे जिस तरीके से टेबल्स टर्न हुई है उसमें पाकिस्तान के रिलेंटलेस एफर्ट्स हैं जो सामने आए? देखिए, असल बात ये थी कि मार्का हक इज द जंपिंग पॉइंट। वहां पर लोग फॉल ट्रैक ऑपरेशन किया, कई ड्रामा किया, एक हम कहे न्यूक्लियर मिलिट्री अटैक कर दिया कर सकते हैं और उसमें भी फील्ड मार्शल से ऐसे मिलने पूरी कौम को रिस्पेक्ट किया। इस तरीके से दिल्ली का मेरे शक्ल इंडिया को दी, इनकी एयरफोर्स को, इनकी आर्मी को, और उसके बाद से जो है वो इंडिया आइसोलेट हुआ। ये पता चल गया, अमेरिकन को पता चला कि ये तो इंडिया को, चाइना को कंटेन करने की चाहते, लेकिन ये तो पाकिस्तान को कंटेन नहीं कर सकते। वहां से पाकिस्तान का स्टेचर गोइंग वेरी हाई, पाकिस्तान रीजनल स्टेबलाइजर बन गया, पाकिस्तान मिडिल पावर का लीडर बन गया, मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान की बहुत वैल्यू हो गई। तो जब हमारे फील्ड मार्शल गए व्हाइट हाउस में, वहाँ जब उनकी मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट करते, तो वहाँ बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, वहाँ से बैकिंग फॉर मार्शल, और उसके बाद से आज तक पाकिस्तान ने मुझे नहीं देखा। पाकिस्तान इज फ्लाइंग हाई और इंडिया चाइना जापान। सही। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से पाकिस्तान ने अपना सालसी का किरदार अदा किया है, पूरी दुनिया ने इस बात को तस्लीम किया है, और दूसरी जानिब जो स्पॉयलर्स थे उन्होंने भी किसी किस्म की कोई कमी पेशी नहीं छोड़ी इन मुआहिदों को, इन मुज़ाकरात को रोकने के लिए। तो आप क्या कहेंगे कि ऐसी सिचुएशन में जब पाकिस्तान उभर कर सामने आ रहा है, नुमाया किरदार पाकिस्तान का सामने आ रहा है, तो स्पॉयलर्स के लिए क्या पैगाम है? देखिए, इसमें स्पॉयलर्स के लिए है कि ना ये वोट बैंक का पिक्चर, ये 2 स्पॉयलर्स हैं टोटल। एक इजराइल जंग में बेनिफिट लेना चाहता है, इंडिया वो जो ये चाहता है कि ये मसला ना हो ताकि पाकिस्तान में सेक्टर और अब दिन रात में सफर माता मचा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने आला सफारतकारी की है, फील्ड मार्शल ने दिन रात मेहनत करके और फिर अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट के साथ ईरानियन के साथ डेवलप किया और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ किया। अमेरिका भी और ईरान दोनों पाकिस्तान को ट्रस्ट करते हैं। उन्होंने ओपनली कहा कि अगर पॉलिसी कोई करेगा तो पाकिस्तान करेगा, और अगर कहीं मीटिंग होगी तो वो पाकिस्तान में शामिल होगी। ये सबसे बड़ी बात है और ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी है। एक छोटे मुल्क है, सुपर पावर का के साथ ईरान की अंडरस्टैंडिंग करवाई, जो कि 47 साल से किया गया था।
ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी दुनिया की फोकस पाकिस्तान के ऊपर है, सब दुनिया देख रही है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा किरदार अदा करे, और ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि पाकिस्तान ने तीसरी आलमी जंग को रुकवाया, दुनिया को तबाही के जहाने से बचाया और इकोनॉमिक क्राइसिस से और एनर्जी क्राइसिस से निकाला। दुरुस्त बात है हारिस साहब, ये बात तो है कि पाकिस्तान का रोल तो तारीख में लिखा जाएगा, याद रहेगा। और बाकायदा हम तो ये जब दीगर पैनलिस्ट से बात करते हैं तो पैनलिस्ट इस हवाले से भी अपनी राय रखते हैं, आरा शामिल करते हैं कि ये तो बाकायदा करिकुलम में ऐड होगा जिस तरीके से पाकिस्तान का एक मीडिएटर का रोल रहा है। आयशा साहिबा, आप क्या समझती हैं? मुझे मिस्टर रैगन का एक स्टेटमेंट याद आ रहा है कि जब भी इस तरह के वॉरफेयर सिनेरियो में जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, उन्होंने 3 मरतबा कोट किया कि वो इकॉनमी होती है, मईशत होती है। हमने देखा कि बहुत हद तक जो बाद में अमेरिका की जानिब से इकदाम किए गए, जो एक ब्लॉकेट हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का नजर आया, जिस पर फिर ईरान थोड़ा सा हमें लगा के प्रेशर में आया, तो आप समझती हैं कि अभी राइट नाउ दोनों ममालिक के पास क्या कुछ है मेज़ पर लाने के लिए? क्योंकि ज़ाहिर है अगर मुतालबात होने हैं, मुज़ाकरात की मेज़ जो कि एक दफ़ा फिर सजेगी इंशाअल्लाह, तो उस पर तो कुछ लो कुछ दो की पॉलिसी पर अमल पैरा होकर कंसेंसस तो डेवलप करना है दोनों ममालिक ने। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इनिशियली जब ये वॉर स्टार्ट हुई थी तो ईरान इसको वॉर ऑफ एट्रिशन की तरफ लेकर जाना चाह रहा था, जो उसके लिए फिजिबल भी था, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट वॉर में अमेरिका के साथ आता तो ऑब्वियसली अमेरिका एक सुपर पावर है दैट कैन नॉट कम्पीट यूएस। तो वॉर ऑफ एट्रिशन में ये था कि वो इनडायरेक्ट ये स्लो वॉर चलती रहे, वो अमेरिका के जो बेसिस हैं उनको अटैक करता रहे मिडल ईस्ट में, और वो इसी तरह से बात चलती रही। लेकिन इवेंचुअली अमेरिका ने जो इस एसिमेट्री से निकलकर जो ये ब्लॉकेट की थी नेवल, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका फिर एवरी डे, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एवरी डे जो है वो 5 से 6 करोड़ पर डॉलर का उसको पर डे का उसको उसको वो होता रहा, नुकसान होता रहा, और वो जाकर सालाना अच्छा खासा नुकसान है। एंड देन अगेन उससे फिर पूरा रीजन की इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रही थी। तो फिर जाकर मुझे लगता है जो फ्लेक्सिबिलिटी नजर आ रही, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी आपको ईरान के इस अमेरिका के नेवल ब्लॉकेट से पहले नहीं थी, थोड़ी सी रिजिडनेस भी थी। और दूसरा जो एक चीज़ मुझे नजर आती है वो अमेरिका ईरान के अंदर जो ईरानियन लीडरशिप है उस पर जो उनकी मिलिट्री लीडरशिप और उनकी जो पार्लियामेंट है उसके दरमियान भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है। दैट इज फाइन इनफ। उसकी रीज़न ये है कि जब वॉर के अंदर जब एक मुल्क जो है वो स्टेट ऑफ वॉर में होता है तो फिर वो उसमें जो मुख्तलिफ ओपिनियन और मुख्तलिफ माइंडसेट के लोग होते हैं, फिर वो एक दूसरे से डिसएग्रीमेंट करते हैं, और वो ईरान में डिसएग्रीमेंट नजर भी आया हमें काफ़ी दफ़ा। बहरहाल वो डिसएग्रीमेंट ट्रम्प की गवर्नमेंट में भी नजर आया, वहाँ पे भी वो क्रिटिसिज्म काफ़ी फेस करते रहे। बट इवेंचुअली फिर जो अब टेबल पर जब ये आएंगे तो उनके अब दोनों ने एक दूसरे को टेस्ट कर लिया। उसने एसिमेट्री से कर लिया वॉर ऑफ एट्रिशन के थ्रू, यहाँ से उन्होंने इकोनॉमिक ब्लॉकेट करके उनको उसका जवाब दे दिया। अब यहाँ पर दोनों मुझे लग रहा है इवन है अब, और अब जब ये टेबल पे बैठेंगे तो डिस्कशन करते हुए जरूर ये एक ऐसी विन विन सिचुएशन की बात करेंगे जिससे ओवरऑल फायदा हो। और जैसे मैंने बताया आपको कि चाइना बीइंग अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर, जो कि हमें सामने नजर नहीं है, लेकिन बहरहाल चाइना जो है क्योंकि वो भी इफेक्ट होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की ब्लॉकेट से। ऑल्दो कि कल 32 शिप्स मैंने सुना कि वहां से गुजरे, मैं पढ़ भी रही थी कहीं, लेकिन इसके बावजूद ब्लॉकेट तो मौजूद थी। तो चाइना का रोल भी इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और फिर उसका सी पैक का सदर्न पार्ट वहाँ जाके लगता है, वो नहीं चाहता कि ये सब जो है ना इवेंचुअली आके डिस्टर्बेंस का शिकार हो और हॉल्ट पे जाए। तो अब टेबल पर जब बैठेंगे तो बहुत सारे और प्लेयर्स भी साथ होंगे जो चाहते हैं कि ये अब जंग खत्म हो। इसमें वी कैन नॉट फॉरगेट यूरोपियन यूनियन और वी कैन नॉट फॉरगेट द वेस्टर्न स्टेट्स, बिकॉज उनकी भी जो इस नेवल ब्लॉकेट की वजह से और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उनकी भी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रही है। वहाँ पे भी इन्फ्लेशन है, वहाँ पे भी एनर्जी का क्राइसिस स्टार्ट हो गया। कीपिंग द फैक्ट इन माइंड कि उन्होंने 2023 से जो सबसे बड़ा जो उनका एनर्जी का जो पार्टनर था दैट वाज रशिया, उन्होंने उसको सैंक्शंस में डाला हुआ है। तो वो भी उनके पास दूसरा यही था कि वो यहाँ मिडिल ईस्ट से लेके जाते और अब यहाँ पे भी लड़ाई होगी, तो वो तो डबल डिलेमा है ना उनके लिए। तो वो अब इसलिए ये सब अब चाहेंगे कि ये कम से कम ये जो एट हैंड जो मसाइल है ना स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से रिलेटेड वो खत्म हो। लेकिन जो ईरान है, एक तो वो गारंटी चाहता है, दूसरा वो लास्टिंग पीस की बात करता है कि दोबारा मेरे साथ ये ना हो। अब ये वो गारंटी है ये जो ट्रिकी है प्रोवाइड करना, इसीलिए वो अपने जितने भी पार्टनर्स हैं ट्रस्टेड जो उसके मुल्क हैं उनको उसके विजिट पे वो अब्बास अरागची निकले हैं और वो उनसे यही बात डिस्कस करेंगे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो हम ओपन कर देते हैं, ठीक है अमेरिका की बात मान, लेकिन हमें सेफ्टी कौन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आप जीरो इनरिचमेंट की बात कर रहे हैं तो फिर
हमें हम कहाँ फिर स्टैंड करते हैं, क्योंकि आप देखें अगर आप जीरो इन्वेस्टमेंट की बात इनसे करते हैं तो फिर इसराइल को कौन रोकेगा? इसराइल भी तो देखें इनडायरेक्टली हैज गॉट अ लॉट ऑफ कैपेसिटी फॉर दैट। तो या तो फिर अमेरिका को चाहिए कि रीजन में फिर सेम सिनेरियो लेकर आना, इफ द पॉलिसीज आर फॉर द ईरान देन दोस पॉलिसीज शुड बी फॉर इजराइल एज वेल इक्वली। तो वहां पे अब मिडल यहाँ ये दैट्स अ कॉम्प्लेक्स सिनेरियो, लेकिन आई होप कि जिस तरह से बाकी स्टेट्स इसका पार्ट बन रही हैं, तो मुझे लग रहा है कि किसी न किसी एक ये म्यूचुअल पॉइंट पे जरूर आएंगे होपफुली, एंड दैट इज गोइंग टू बी इस्लामाबाद होपफुली। बिल्कुल म्यूचुअल पॉइंट पर आएंगे। आयशा साहिबा बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। हारिस साहब, मैं आयशा साहिबा का पॉइंट ही आपकी जानिब लेकर आऊँगी। इकोनॉमी अगर बेटर होती है, ऑब्वियसली जब सीज़ फायर हुआ था तो हमने स्टॉक मार्केट में एक बहुत अच्छा बहुत रिवाइवल देखा था। तो आप क्या समझते हैं कि अभी जब मुज़ाकरात होने को हैं और पाकिस्तान का किरदार जो सामने आया है, क्या समझते हैं आप जब ये मुज़ाकरात हो जाते हैं इकोनॉमी अपने आप बेहतरी की जानिब जाएगी, तो इसमें पाकिस्तान की अहमियत तो हम सब देख रहे हैं, मज़ीद इसमें कितना इजाफा देखते हैं आप पाकिस्तान के लिए? लेकिन नेचुरली जो पाकिस्तान का पॉजिटिव किरदार है और किस तरीके से पाकिस्तान एक्सर्ट कर रहा है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल के अंदर, और अगर पाकिस्तान के देखिए पाकिस्तान ने अपना किरदार वैसे ही अदा कर लिया क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने डाल के दोनों पार्टी में बिठा दिया, सालिस का काम भी यही होता है कि दोनों को अच्छा साजगार माहौल दें, कंडीसिव एनवायरनमेंट दें, वहाँ वो बैठ कर आप डिस्कस करें। दैट इज अ जॉब ऑफ सालिस ने अपना इंफ्लुएंस इस्तेमाल नहीं करना होता। ये अल्लाह करे कि कामयाब हो या खुदा न करे ना हो, पाकिस्तान विल रिमेन ऑन, इसलिए कि पाकिस्तान ने अपना किरदार बहुत ऐसे और मुनासिब तरीके से अदा किए। इसके बाद जब ये अगर ये रिकॉर्ड हो जाए तो आप देख लें कि पाकिस्तान को कितने डिविडेंड मिलेंगे, पाकिस्तान को ट्रेड में क्या फायदा होगा, अमेरिका से, यूरोपियन यूनियन से, फिर हमारे से डिफेंस फायदे जो होंगे, डिफेंस इंडस्ट्री को कितना फायदा होगा, जिसमें ये मिडिल ईस्ट पूरा तैयार बैठा हुआ है उनसे हमारे ताल्लुकात बेहतर होंगे। हमारे स्टूडेंट्स को बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, वो फायदा होगा। फिर इस्लामिक ब्लॉक जो हमारा जो दे विल नॉट रियलाइज कि तो 7 कंट्रीज के उन्होंने भी उनके लिए बहुत बड़ा लेसन है। अनलेस द इस्लामिक ब्लॉक बिकम स्ट्रॉन्ग और वो अपने सोर्सेज को विद इन इस्लामिक कंट्री इस्तेमाल करता है, तो उससे जो आपको बूस्ट मिलेगा, देन यू कैन एवरीबॉडी विल गिव मोर वेटेज टू पाकिस्तान इस्लामिक मालिक, क्योंकि ये बहुत बड़ी फोर्स है लाइक दैट। वो अब मेरे ख्याल में तिंगली बारिश को जिस तरीके से अमेरिका ने लेजी मालिक को लेट ऑन किया है, उनको बिट्रेल किया है, दे आर वेरी अपसेट एंड नाउ दे आर फाइंडिंग अदर एवेन्यूज, अदर स्ट्रेटजीज के फायदे, तो इससे और ज्यादा हमें फायदा हो देंगे। तो फिर हम अपने रीजन में स्टेबलाइजर बन गए, हमें हो सकता है अफगानिस्तान के इसके ऊपर भी अमेरिका की सपोर्ट मिले। इंडिया की प्रॉक्सी को जो यूज कर रहे हैं वो अमेरिका उनको जो पहले हमेशा पाकिस्तान को इंडियन प्रिजन से देखता था, अब डायरेक्ट देखना शुरू कर दिया है, ये बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये अगर अफगानिस्तान पीसफुल हो तो हमारा सीधा आसानी से बन जाएगा, हमारी कनेक्टिविटी जो होगी वो आपके सामने सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान और गवादर पोर्ट हो जाएगी, दुनिया की मार्केट ये इस रीजन को मिलेगी, मिडिल ईस्ट की और अफ्रीका की, फिर खास करके चाइना का जो बाय रोड सामान होगा जो 9 दिन में गवादर आता है, अगर समुद्र रास्ते से जाए तो 90 दिन में आता है। ये तो आप खुद सोचेंगे हमें इससे कितना इकोनॉमिक जम मिलेगा। और पाकिस्तान बीइंग एन न्यूक्लियर कंट्री, फिर उसकी इस्लामिक कंट्री, उसके बाद जियोस्टेटिकल लोकेशन इसकी है बहुत ज्यादा, अगर इकोनॉमिक तरक्की करेंगे तो आप देख लें कि अपने फैसले अपने मुल्कों फसाद में करेंगे, एंड पाकिस्तान भी रिकग्नाइज एज वन ऑफ द मेजर न्यूक्लियर पावर एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर।